बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज 25 जून का गर्म तरीन दिन है। आज भी बहरहाल आज हम निकले हुए हैं एक रूटीन में, जिसमें हम उन दोस्तों से मिल रहे हैं, उन शायकीन से, उन खिलाड़ियों से जिन्होंने इस आग बरसाती गर्मी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और अपने 1-to-1 मुकाबलों में भी और टूर्नामेंट्स के जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भी वो टॉप 10 में, कभी टॉप 15 में वो जो भी दोस्त हैं वो नज़र आए हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी काविश है और ख़ास तौर पर आज जिस शख्सियत से हम मिलने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, मेरे बड़े भाई सीनियर और माशाल्लाह इस शौक़ में पढ़े लिखे जो खिलाड़ी हैं, और ये तब से शहर लाहौर के शौक़ में इनके भाई और ये मुसलसल 1-to-1 मुकाबलों में भी और टूर्नामेंट्स में भी शरीक रहे। जब से पंजाब टिपलर्स क्लब, हाई फ्लाइंग टिपलर्स क्लब जो है वो बनाया गया, उसके मुकाबले भी करवाते भी रहे, हेल्ड भी करते रहे और उसमें पार्टिसिपेट भी करते रहे। तो मेरी मुराद आप काफ़ी हिंट आप समझ चुके होंगे। मैं आज मौजूद हूँ जौहर टाउन में उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम भट्टी साहब के पास, जिनका रस्मी तारफ़ करने का कोई मतलब नहीं है। कसूर के हवाले से जब भी कबूतरों का ज़िक्र आएगा तो उस्ताद मोहतरम का ज़िक्र लाजमी आएगा, और कसूर की हिस्ट्री के हवाले से जब भी ज़िक्र आएगा। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अनोखा काम ये किया कि 2 मैन आर्मी इनकी जो है, ये एक हुद और एक साथ में अवैस, इन्होंने वो काम किया कि जो बहुत बड़ी बड़ी टीमें करती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने 30 घरों से 1-to-1 मुकाबले ना सिर्फ उड़ाए बल्कि 23 से विन किया जी, 23 से विन किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। मेरी मुराद जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद नईम भट्टी साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं जी? सर बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट की जी। खैर मुबारक। और अपने रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है ये फर्स्ट आपने किया था इसमें? जी बिल्कुल जी। मेरी 2020 के एंड पे रिटायरमेंट हुई है जी। और 2021 से मैंने जो है वो ये उड़ाने का शौक़ शुरू किया है जी। और इसमें जो है पिछले 3 साल माशाल्लाह अच्छी रही। हर साल कोई ना कोई जो है वो एजाज़ एक मिल जाता था जी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है। और इसमें इस दफ़ा जी 2024 के ये जो जेट के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो और इसमें जो हमारी कट की बाजियाँ लगती हैं और थड़े की बाजियाँ लगती हैं, तो इसमें जो है ये सारी जो मुकाबला जात है उसमें जो है मैंने पहली दफ़ा शिरकत की जी। और इसमें आपको पता है कि 2 साल तो मैं सिर्फ टूर्नामेंट्स में शरीक होता रहा हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। और इसमें इस दफ़ा जो है वो मेरा ज़ाते ख़ुद तो इतना ज़्यादा मुसम्मम इरादा नहीं था। अच्छा। लेकिन जो अवैस है मेरा महावत है जी, और ये साथ मेरा शागिर्द भी है जी। तो ये माशाल्लाह इसने बहुत मेहनत की जी इस दफ़ा। और जो 2 कितवार हमने उड़ाए जी ये बैसाख के टूर्नामेंट्स में, और इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बल्कि एक टूर्नामेंट में तो हमारा पहला कबूतर जो है वो 5:33 पे बैठा जी, और 4 कबूतर जो है वो 6 बजे के बाद बैठे, पौने 7 बजे तक जी। और 2 कबूतर हमारे एक रह गए और तकरीबन 65 घंटे कुछ मिनट में नहीं परवाज़ जो है। लेकिन आपको पता है लाहौर में इतना ज़्यादा कंपटीशन है जी कि उसमें हम लोग वो जो एक नंबर है 10 नंबर पहले पे वो उसमें नहीं आ सके, तो उसमें गालबन 12वें या 13वें नंबर पे हम लोग आए। अच्छा। तो ये जो चीज़ें सारी हैं ये उसके बाद पहला इतवार भी उड़ाया जी, उसमें बैसाख का जो है वो तीसरा इतवार था।
दूसरा इतवार था। तो उसमें भी माशाल्लाह मेरे 4 कबूतर 5 बजे के बाद बैठे जी, कुछ 6 बजे तक बैठे। और उसमें एक बच्चा मेरा वो 7:45 बजे करीब, यानी 7:41 पे बैठता बैठता वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा सामने एक बड़ी बिल्डिंग पे बैठ गया सुबह पे। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने अपने कबूतरों की परफॉर्मेंस भी बताई। अभी अवैस बता रहा था आपने सारे टैडी कबूतर छोड़े हुए थे इस दफ़ा। जी, असल में जो मुकाबले में शरीक हुए कबूतर, जो ये जो जेट का था, इसमें थड़े की बादियाँ और हमारे जो इसकी कट की बादियाँ लगती हैं, तो इसमें कबूतर सारे टैडी उड़े हैं जी। अच्छा। इसमें एक कबूतरी हमारी जो दूसरी बादी में वो मर गई, आपको पता है बहुत सारे कबूतर मरे हैं इस दफ़ा, तो वो डब वाली थी जी। अच्छा। और हम 6 कबूतर उड़ाते रहे जी तीसरी बादी से। अच्छा अच्छा। और इसमें जो है वो एक कबूतर फिर हमने जो नया डाला, वो पहली बादी में हमारा एक बच्चा ज़ाया हो गया जी, तो उसकी जगह पे एक कबूतर नया डाला था जी, वो हमारे शहजादे कबूतरों में से है जी। अच्छा। बाकी जो है 5 कबूतर वो टैडी हैं जी। 6 कबूतर हमारे उड़े हैं जी तीसरी बादी से। अच्छा। क्योंकि मादी के मरने की वजह से वो डब वाली थी जी। 2 कबूतर समझे मगर इसमें शरीक हुए जी। और 5 कबूतर जो हैं वो टैडी उड़े जी। अच्छा। उसकी वजह भी ये है कि हमने जो है जब ये बैसाख के दरमियान में ना जी, बल्कि शुरू में ही जो पट्टियाँ पट्टे कबूतर को 70-80 थे जो अच्छा। पट्टियाँ पट्टे से पहला तक साफ थे, तो वो फिर हमने जो उनमें से कबूतर तकरीबन जो 8 घंटे प्लस उड़ रहे थे जी, वो हमने जो है वो अलहदा कर लिए। वो तकरीबन कोई 20 के करीब कबूतर थे जी। ठीक। तो बाकी जो कबूतर हैं पट्टियाँ पट्टे, जिनमें ये सबरचीने भी शामिल हैं, डब वाले भी हैं, इसमें हमारे शहजादे भी हैं, टैडी भी हैं जी। और ये वाले सारे कबूतर जो है ना वो हमने अलहदा कर दिए कि ताकि ये कबूतर जो हैं, चूँकि आगे मुकाबले जो है वो टूर्नामेंट्स बड़े करीब आ गए थे, बाजियाँ भी करीब आ रही थी, तो इससे हमने कहा कि इनको फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए हार्ड में उड़ाएंगे। तो इसलिए वो हमने वो टीम अलहदा कर दी जी। तो इसलिए फिर ये जो कबूतर पीछे जो एक्सपीरियंस थे टैडी और ये वाले कबूतर जो है वो उड़े जी। और माशाल्लाह एक मेरे पास 10 नंबर कबूतर हैं जी। 10 नंबर ये है कि उनका जो खाने का नंबर है वो 10 नंबर है जी। ठीक है। इसी मुनासबत से माशाल्लाह पिछले साल भी वो मेरे पास जो 4 परवाज़ों का टूर्नामेंट है जी, उसमें 3 बहन भाई उड़े जी। सही। और इस दफ़ा भी माशाल्लाह वो 3 बहन भाई उड़े जी। एक भाई उनका पक्की फड़कों में ज़ाया हुआ जी, उसकी जगह पे छोटा आ गया जी। ठीक है। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्लड है और ये है टैडी कबूतर जी। मेरे पास 2 ब्रीड्स हैं टैडी। एक जो है ये मेरे टॉनी कबूतर हैं जी। जी जी। जो और दूसरे जो हैं वो मेरे बीमार ब्रीड के कबूतर हैं या ब्लैक वी वाले। इनकी माँ ब्लैक वी वालों में से है जी और बाप टॉनी कबूतरों में से है जी। और इसमें कदरे आप कह लें कि जो हमारे जो रिंग लीडर हैं उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब, उनकी तरफ से मुझे एक कबूतर किसी टाइम एक आया था 41 नंबर जी। अच्छा। तो इसका जो बाप है उसमें टॉनी ब्लड और वो 41 नंबर ब्लड भी उसमें शामिल था। तो इसका बाप समझें कि वो चौधरी साहब वाले और टॉनी जो ब्रीड है अब्दुलरशीद वाले कबूतर जो मेरे पास हैं, और माँ इनकी जो है वो मेरे बीमार ब्रीड में से है जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लड है जी और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा भट्टी साहब, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया आप चेक करते रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के टैडी कबूतरों के मतलब मुख्तलिफ बातें करते हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि उनको सही टैडी मिले ही नहीं है या उन्होंने देखे नहीं हैं, या क्या मतलब किस लिए लोगों की इस तरह की राय है जी कि काफ़ी सारी नेगेटिव राय भी पाई जाती है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए टैडी जो कबूतर है, कम गर्मी तो नहीं थी नहीं देखिए, अगर अभी भाई अगर आप लाहौर का पर्टिकुलरली डाटा इकट्ठा करें तो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो उतना ही है जितना हमारे जो सदर्न पंजाब में होता है। 1-2 डिग्री का ज़्यादा फ़र्क होगा। नॉर्दर्न पंजाब से कम 2 से 3 डिग्री इधर टेम्परेचर आपको भी पता है कि ज़्यादा होता है। और लाहौर में सबसे बड़ा जो कबूतरों के लिए चैलेंज होता है, जो सबसे बड़ा हैज़र्ड है, वो पोल्यूशन। यू नो कि इसमें जब खाकी ज़रात जो हैं, ये डस्ट जो पार्टिकल्स हैं, जब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होते हैं जी जी। और उसमें कबूतर का उड़ना और घर बैठना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है।
और इसमें देखें कि इस दफ़ा लाहौर में बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं जो इसमें जो बाजियों में शरीक थे, उनमें बहुत सारे लोगों के कबूतर जो हैं वो मरे भी हैं इस दफ़ा। और ये मतलब चीज़ें जो हैं, बाकी अगर आप बात हो रही थी टैडी ब्रीड की, तो अगर आप कोई भी डाटा, कोई भी आप इसके मतलब अगर आप कोई डाटा इकट्ठा करें जी, तो इसमें आप मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें लाहौर में जितने भी टॉप के कबूतर बैठे हैं और जिन्होंने ज़्यादा घरों से मुकाबले जीते हैं या इसमें परफॉर्मेंस दी है अपने टूर्नामेंट्स में, वो उसमें एटलीस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है 90% टैडी कबूतर है। 90% है, एटलीस्ट 90% टैडी कबूतर। सही। और इसमें टैडी कबूतर देखें जी, बात ये है कि हर एक बंदा कह तो देता है कि मेरे पास टैडी कबूतर है, लेकिन क्या वो असल टैडी है, ये बात होती है। असल में ओरिजिनल जो कबूतर टैडी हैं वो अब यानी कितने लोगों के पास होंगे, बहुत कम लोगों के पास टैडी कबूतर है। तो इसलिए बस वो क्रॉस दर क्रॉस अगर कबूतर लोगों को ऑब्वियसली मिले हैं और अगर वो खूबसूरत बहुत हैं, उड़े नहीं हैं, या एक और आपको भी पता है कि टैडी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों में बने हैं, बड़ी खूबसूरत आंखों में, बड़े नोक पलक उनका बड़ा खूबसूरत, लेकिन बस वो ज़ाहिर है उड़ान का आस्पेक्ट जो है वो उसमें शायद इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं रहा होगा यकीनन। तो इस वजह से वो जो लोग जो है वो टैडी कबूतरों के बारे में कुछ नेगेटिव राय भी रखते होंगे, यकीनन रखते होंगे। तो लेकिन ये है कि जो कबूतर आप देखें कि गल्फ़ स्टेट्स में भी ज़्यादा जो कबूतर जो शाम 6 बजे 7 बजे तक गए 40 यानी 56-57 टेम्परेचर तक भी, तो वो कबूतर जो है वो ज़्यादातर टैडी उड़े। तो ये जो है ये नहीं है कि मगर कबूतर जो है ये भी बहुत अच्छे उड़ते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के पास हैं जो ओरिजिनल हालत में मेरा छोड़ने दिल भी नहीं, खूबसूरत नहीं उड़ते हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं। अब देखिए मेरा मतलब माशाल्लाह 2021 में सबर चीना बच्चा जो है वो लाहौर में बैठा, हमारे से 6:02 पे बैठा 15 जेठ के बाद, उस दिन भी तकरीबन 43 टेम्परेचर था। तो उसके बाद वो 3 दिन में भी माशाल्लाह को तकरीबन 10.5 घंटे की एवरेज से वो उड़ा। तो इसमें ये है कि कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं, मगर भी, लेकिन बात ये है कि वो अच्छी ब्रीड के कबूतर हों। बात यही है कि वो ओरिजिनल ब्रीड के कबूतर हों, अच्छे बने हों, वही उड़ते हैं। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि पीछे जो मेहनत है वो इसमें शामिल होती है। अगर आपकी मेहनत नहीं है, आप कबूतर संभाल अच्छा नहीं रहे या इस तरह की बात है, तो इससे ये है कि अच्छे कबूतर जो हैं वो भी पीछे चले जाते हैं, ये भी बात होती है। अच्छा जी। तो बाकी टैडी कबूतर उड़ते हैं जी, और ओरिजिनल बहुत अच्छे उड़ते हैं। देखें जो जहाँ तक 1980s में, अर्ली 80s में उस्ताद अब्दुल रशीद का जो टॉनी कबूतर उड़ा, जिससे ये सारी ब्रीड जो है मशहूर हुई टैडियों की, तो वो कबूतर यानी कई दफ़ा वो 7 बजे के बाद कबूतर बैठा जी। और मैंने बताते खुद वो बागियाँ, उस वक्त मैं स्टूडेंट था तो हम लोग देखते रहे हैं। तो वो इस्माइल की छत से उड़ते थे कबूतर वहाँ पे, जो उनके शागिर्द थे लारी अड्डा से, तो बेइंतहा अच्छे कबूतर उड़े। 7:45 बजे तक भी कबूतर बैठे। सुन लें जी प्यारे दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि अब आज से पहले कबूतर 1-2 बजे बंद हो जाते थे, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जेठ में 7:45 बजे तक वो कबूतर बैठा है, टैडी कबूतर। तो जी सर जी, तो इसमें यही है कि उसी से आगे देखें वो टॉनी कबूतर इतना मशहूर हुआ कि उसके आगे ब्रीड जो है वो आज तक चल रही है और बेइंतहा कबूतर उड़े। और मेरे पास भी जो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब से कबूतर कुछ बच्चे आए थे जी, अच्छा, उस्ताद इस्लाम के थ्रू, मतलब उन्हें एजेंसी फरमाए दोनों को, तो उनमें से भी अक्सरियत जो है वो टॉनी ब्रीड में से कबूतर है। तो वो तो ये जो टैडी कबूतर हैं जी, ये अगर अच्छी हालत में हैं, यानी अपनी नस्ल में पूरे हैं, और अगर कोई किसी के पास है तो सवाल ही पैदा वो ना उड़े कबूतर। सही। अच्छा सर, लाहौर के शौक़ में इस दफ़ा तब्दीली की गई थी। जी जी, पहले 3 या 4 परवाज़ें उड़ा के, 3 परवाज़ें गालबन उड़ा के तो टॉप 10 की छतें या टॉप 20 की छतें निकाल ली जाती थी। इस दफ़ा ये तब्दीली की गई कि सभी उड़ेंगे एंड तक। आप इस तब्दीली को पॉजिटिव गिन रहे हैं या आप क्या कहते हैं कि ये कैसी तब्दीली थी?
देखिए ये तो खैर एक फैसला ऐसा था कि पहले जो 4 परवाज़ें थी जी, उसमें ये था जी कि 2 परवाज़ों के बाद जो है वो 30 या 30 के करीब वो छतें फाइनल कर ली जाती जी जी, और ये होता था इसमें ये जो हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफी में हाँ जी, आपके जो है वो 7 परवाज़ों का हो गया। बड़ा इसका अपना एक मज़ा है, ज़ाहिर है 7 परवाज़ों का, हाँ और जी, हाँ उसमें जी। ये है कि ये एक ओपन गेम हो गई। तो उसमें ये है कि जो लोग पहले को 2, 3 या 4 परवाज़ें पीछे थे वो लोग उनके लिए पूरा चांस होता है कि वो आगे आ सके। बाकी ये था कि अगर वो 4 परवाज़ों का भी था टूर्नामेंट, उसका अपना एक मज़ा था। जी जी, तो लेकिन उसमें मेरी रिजर्वेशन जो है वो शुरू से यही रहती थी। मेरी बात भी होती थी जो ये इसके ऑर्गेनाइजर्स होते जी, जी। थे टूर्नामेंट के, तो मैं यही कहता था कि आप 4 परवाज़ें ओपन उड़ाएं बजाय इसके कि फाइनल करने के। सही है, कि इसमें हर एक को चांस दें कि ठीक है अगर 4 परवाज़ें भी हैं तो अगर वो एक परवाज़ उसके अच्छे नहीं उड़े, पहले एक परवाज़ के या 2 परवाज़ों के अच्छे नहीं, तो वो आगे उड़ा के आगे आ सके। वो ये ना हो कि वो बिल्कुल ही बेचारा उसको, यानी पहली 2 परवाज़ों की जो है वो उसकी छाती उसमें से निकल जाए। तो उसमें यह है कि अगर 4 परवाज़ों का है या 7 परवाज़ों का है तो इसमें ओपन चांस हो जाए, वो मेरे ख्याल में होना सही। चाहिए। अच्छा सर, अपना बड़े भाई साहब माशाल्लाह, जी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती देता जी है, जी 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 उनका मशवरा शामिल रहा इसमें? जी बिल्कुल जनाब, Daily conversation होती होगी। बल्कि मैं यही कहूँगा कि जो नुस्खा इनको मेन हम लोग जिस पे कबूतर उड़ाते रहे हैं, जी जी, तो वो समझे कि उन्हीं का था। अच्छा जी, और अमल दरामद जो है वो हमने पिछले साल भी माशाल्लाह किया उस पर, अच्छा, और जो है इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आया जी। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इसमें 43, 44, 45 तक टेम्परेचर गया, और उसमें माशाल्लाह जो है वो कबूतर 2-2:30 बजे से सिर्फ एक परवाज़ मेरे को 1:45 बजे तक बैठे हैं कबूतर, बाकी सारे ही माशाल्लाह परवाज़ें इनकी 2 से 5 बजे तक की हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े जी। तो दूसरा बल्कि ताहिर भाई से बाद में मेरी डिस्कशन भी बाजियों के दौरान होती रहती थी, डेली तकरीबन होती थी। अच्छा, तो वो ख़ुद भी चूँकि बाजियाँ उड़ा रहे थे, तो उसमें 1-2 परवाज़ें उनकी भी थोड़ी सी डाउन आई। तो फिर इसमें ये था कि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था इधर जो हम कर रहे थे, मैं और अवैस कर रहे थे, तो वो फिर हमने उन्हें बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी लास्ट वाली बाजियाँ बहुत अच्छी उड़ी। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह काफ़ी खिलाड़ियों से वो जीत भी गए, कुछ से आ रहे कुछ से जीत गए। तो लेकिन अच्छा ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा। सर, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों ने जी कितनी देर बाद प्रवासी शौक का आपको जो है ना वो मौका दिया? देखिए जी, मेरी जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, वो 35 साल पे वही था। 35 साल आपने सर्विस मैं की? जी बिल्कुल जी, मैंने 85 में मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया था जी। जी, और सन 2000 में समझे मैं पे रिटायर हुआ हूँ जी। जी, और ये 35 साल तो समझे कि मैं जो है वो ब्रीडिंग का ही रहा। मैं ज़ाहिर ऑब्वियसली बंदा जितना बड़े ओहदे पे चला जाता है तो उतनी उसकी जिम्मेदारियां जो है वो भी बढ़ जाती हैं। सही बात। तो इसलिए मैं जो है वो इतना कभी भी नहीं कर सका कि मैं उड़ाने का शौक़ उसमें कर सकूं। जी जी, तो जो हमारे जो बड़े, इसलिए फिर ये जैसे ही मैं रिटायर हुआ सर्विस से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये छत बनाई और अब बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है जी। तो रिटायरमेंट के बाद ये जो हॉबी है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है जो रिटायर लोग हैं। हाँ जी, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, और यकीन जाने अभी भाई कि बड़ा मज़ा आता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेटअप है, अगर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो वो आप जब तक डायरेक्टली खुद नहीं करते आपको सही पता नहीं चलता। हालांकि आपको दाएं बाएं से तो पता चलता रहता है, लेकिन देखिए उसमें कोई ना कोई जो है ना वो इतना डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। उसमें कितना उस बात में सच्चाई है या अब ये तो डॉक्यूमेंटेड हो, ये तो डॉक्यूमेंट, ये तो यानी अपने सामने जो है हर चीज़ जो है वो हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें जोड़ों का भी पता चलता है मुझे कि जी कौन सा जोड़ा जो है वो उड़ रहा है। और बाद में मुझे बड़ी हैरत होती है कि उधर जो सरकारी घर में मेरे पास जोड़े थे या कबूतर थे सारे,
वो इधर ला के कभी उनके बच्चे छोड़े ही नहीं थे। तो मैं बाद दफ़ा समझें कि थोड़ा सा दिल में डाउट भी आता था कि यार इनके बच्चे पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी जी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो है आप कह लें कि मोर देन 70% जोड़े जो हैं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। ज़बरदस्त। और बड़ा अच्छे बच्चे उड़े, सियान में भी अच्छे थे, उड़ान में भी अच्छे थे, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका जो है वो ये रिज़ल्ट रहा। तो इस हिसाब से ये है कि अगर आपके पास असला है तो जब तक आप उसको खुद चला के नहीं देखते तो उतनी देर में तो आपको सही अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये रिटायरमेंट मेरे लिए किसी एक नेमत से काम नहीं है, ब्लेसिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इससे एक तो बंदा बड़ा मसरूफ़ रहता है जी, ये शौक़ ही ऐसा है, इसमें दोस्तों से मिलना जुलना रहता है, हर चीज़ जो है वो सारी हो जाती है जी। और दूसरा ये है कि अपना ये बड़ी आपने कबूतरों का पता भी चलता रहता है और दोस्तों से कोऑर्डिनेशन जो है वो आपकी बड़ी मजबूत हो जाती है। जी जी। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और तीसरी बात ये है कि इसका जो वक्त है ना जी वो आपका बड़ा अच्छा गुजरता है और आपकी माशाल्लाह हेल्थ पे भी इसका बड़ा पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह बहरहाल ये जो शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बड़ा अच्छा शौक़ है और अल्लाह की मेहरबानी से सारे ही मामला जो है वो इससे ठीक रहते हैं जी। और आप जैसे अच्छे दोस्तों की इसमें मोहब्बत भी शामिल होती है जी और इसमें जो है मुलाकात भी होती रहती है। अवैस इधर आए हैं आपसे, अवैस इधर आओ। हाँ इधर आए, इधर जहाँ पे माइक से ज़्यादा आवाज़ आएगी। वैसे आपने परवाज़ें ली कबूतरों की, तो स्पेशली मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने डिस्क्लोज़ किया कि भाई ज़्यादातर हमने टैडी उड़ाए हैं इस दफ़ा, तो ये जब वापस इनकी वापसी पे इनकी संभाल का जो तरीक़ाकार है ये जल्दी संभल जाते थे या आके लेट जाते थे? अपना ऊंची बोले थोड़ा। इन्हें पलटा दो, पहले कबूतर उड़ के आंदा उनको 10 मिनट बैठा रहने बाहर। नहीं आप गलत समझे, मैंने तरीका नहीं पूछा, मैंने आपके कबूतरों का ये पूछा है कि इनकी आदत किस तरह की है। नहीं ये कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ है अपना कबूतर जिसले बैठता सी आया इनू ज़्यादा इहदे ते मेहनत नहीं करनी पैंदी सी टैडी कबूतरां ते और सही अपने होश विच बैठदे सी। इन्हां ने कुछ नहीं होंदा सही टैडियां ਜਿਹੜਾ दूसरे कबूतर ने वो आन के लम्बे पै जाते। ये फ़र्क आ गया ना। हाँ जी फ़र्क आ गया। अच्छा वैसे कभी ज़हन में ये बात नहीं आई कि यार इतना बड़े सिटी का आप शौक़ में पार्टिसिपेट करने का भट्टी साहब को कह रहे हैं और आपके पास जो टीम है अब टोटल 2 ही बंदे हैं। हाँ जी ठीक है, कभी आपके ज़हन में ये बात नहीं आई या मुश्किल पेश आई हो? नहीं कभी नहीं आई। सही है, किन्हें शौक होता है उन्होंने कुछ नहीं। और भी भाई इसने माशाल्लाह बच्चे ने बड़ी मेहनत की है जी और ये कंटिन्यूली यानी पिछले तकरीबन 2.5-3 माह से कबूतर मुसलसल उड़ा रहा था जी। और इसमें ये है कि कभी ये सुबह यकीन जाना ये 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता था जी, फिर इसने पानी देना जो भी एक तरीक़ाकार होता था कबूतर संभालने का और उनको आगे जिस दिन आगे कंपटीशन होता था फड़कों में भी इवन और रूटीन वही था कि ताकि कबूतरों को नया कोई चीज़ है वो फील ना हो। तो मैंने ख़ुद भी देखा है कि इसके इतने कबूतर माशाल्लाह हिल गए थे कि वो जब कबूतर आके सख्त गर्मी में भी जाल पे बैठा है ना जी तो ये फिर जब ये हाथ पे ऐसे करता था ना तो वो कबूतर नीचे देखता ज़बरदस्त कि ये बादाम के मुझे खुराक फैमिलियर हो गए थे। तो ये मतलब चीज़ मेहनत की होती है जी। और दूसरा मैं और भी एक आपको बात बताऊँ दिलचस्प कि इसमें हमने 20 कबूतर रखे जी। अच्छा। तो उसमें कबूतर जो है कुछ और भी ज़ाहिर है ज़ाया हुए और इस तरह की बात है, कुछ कबूतर और भी जो 8 आवर्स प्लस से नीचे आ गए वो हमने फिर अलग कर दिए। आप यकीन जाने कि जब बाजियाँ हमारी जो फर्स्ट बाजी उड़ी है ना जी उस वक्त ये खुडे में टोटल 9 कबूतर थे। अच्छा। टोटल 9, उनमें 7 कबूतर डाले। पहली परवाज़ में एक बच्चा ज़ाया हो गया
वो बड़ा अच्छा उड़ा था हमारा। अच्छा। और वो ये हमारे नीले कबूतर हैं, वो शहजादी माँ थी, बहुत अच्छा उड़ा था। पता नहीं उस दिन वो उड़ाया बिल्कुल सादा ही, उसे कुछ नहीं दिया था। अच्छा। तो गया था कि 11-12 बजे वो बैठ जाएगा, लेकिन बहरहाल बच्चा वो ज़ाया हो गया, नहीं आया। तो बाकी जो 8 कबूतर रह गया जी, तो उसमें फिर हमने यानी जो एक कबूतर था जी खुडे में, जब अच्छा। 7 मोरे लगवा के उड़ाए हैं, दूसरी बाजी में एक कबूतरी फिर मार गई। एक वही कबूतर जो बच गया था वो हमने जो है वो आपने 6 कबूतर टोटल जो है वो उड़ते जी। रहे, समझे। और इसमें एक कबूतर वो जो खुडे में बचा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें और नया कबूतर डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ज़बरदस्त। तो उसमें ये है कि जी यही उड़े, और ये मतलब इसकी बड़ी माशाल्लाह मेहनत शामिल है जी। ये मेरा शागिर्द भी है, तो ये भीले गांव का है जी, जो कसूर में जहां हमारा रकबा है, तो ये वहीं से माशाल्लाह हमारे घर का ही बच्चा है। लास्ट क्वेश्चन सर जी। कि 20-25 साल तो मुझे हो गए हैं जी। मतलब ये जी आप मेरा तल्लक बिल्कुल जी, बेशक। तो इतना ही अरसा मुझे हो गया है मतलब ये मैगजीन में और जी मीडिया में। जी जी जी। बट सब मैंने देखा है बहुत कम लोग अपने कबूतरों पे कनात पसंदी करते हैं। जब भी जाते हैं कोई ना कोई चेंजिंग होती है, कभी उसमें जौंसले डाले होते हैं, कभी क्या डाला होता है, कभी क्या डाला होता है। जी जी। और तलाश में ही लोग रहते हैं। मैं जब भी आता हूँ एक ही तरह के कबूतर जी। हैं, आप इतना मुतमईन है इनसे। हाँ ये भाई बड़ा माशाल्लाह बड़ा आपने एक यानी बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो है ये किया, और ये बिल्कुल सही बात है। असल ये है जी कि अगर इसकी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड पे जाएं तो जो कसूर में चंद घराने ऐसे थे जिनके पास असल कबूतर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फैमिली है, हमारा जो ख़ानदान है, उसको ये एक क्रेडिट हासिल था, या वो इस बात पे यानी हमारा ख़ानदान मशहूर था कि इनके पास जो है वो असल कबूतर है। इसमें स्वाय टैडी कबूतरों में, टैडी कबूतर तो खैर उस ज़माने में कुछ 70s में आके ये मंजर आम पे कबूतर आए हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल जो हैं ये एक मगर कबूतर रहे हैं, और जितने भी कबूतर आगे चले हैं या मेरे पास रहे या ताहिर भाई के पास रहे, और पर्टिकुलरली जब मेरे पास कबूतर हैं वो ज़्यादातर जो है वो मेरे सबसे बड़े भाई मोहम्मद भट्टी साहब की जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं, जिसमें जो है वो शहजादे कबूतर शामिल हैं जी, प्रिंस कमागर जो हैं, और शीशनाग कबूतर हैं, और वालसा वाले जो सबरचीने कबूतर हैं हमारे, जो ये कबूतर हैं। तो ये 3-4 जो नस्लें ऐसी हैं, मुझे इनमें कभी कोई ऐसा ज़रूरत पेश नहीं आई कि मैं इनमें कोई और कबूतर इनमें कोई शामिल करूं या कोई ऐसा है। माशाल्लाह ये आपस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं इनमें इनका पर थोड़ा बहुत आपस में इनका चेंज ज़रूर करता रहता हूँ, कि जिस तरह एक इंट्रा ब्रीडिंग का आस्पेक्ट होता है। चूँकि मैं लकीली मैं ज़ूलॉजिस्ट में हूँ, तो चूँकि मुझे इसका बखूबी एक आइडिया है कि किस तरह आपने जो पर जो है वो अपना मेंटेन रखना है या ब्रीड कैसे मेंटेन रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं आके, तो कबूतरों की ब्रीड में अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए फिर जो ब्रीड अपनी अच्छी हालत में वेल मेंटेन्ड है, वो सही जा रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कोई कबूतर आप क्रॉस ब्रीड करें या कोई ऐसी बात है, जब तक कि वो ब्रीड जो है वो सीवियरली इन ब्रीड नहीं हो जाती। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे मेरे कबूतर नहीं आए कि वो जो है वो इन ब्रीड यानी सीवियरली इन ब्रीड हो गए, यानी ज़्यादा डीपली इन ब्रीड हुए। माशाल्लाह। ये अवैस कोई कबूतर लेके आया, दिखाना चाह रहा है, आप दिखा दें इसको। जी जी मैं इसका दिखाता हूँ जी। और इसके मतलब थोड़ा बता भी दें। एंड 2-3 भाई फड़ ले, 3 पैन प्रॉब्लम। ये 10 नंबर है, ये जी 10 नंबर है। ये देखें जी, ये इसको माशाल्लाह ये 7 परवाज़ें उड़ा है जी। ये देखें जी, और ये अभी भाई ये आप देखें कि इस कबूतर का मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जी सर। ये देखिए, इसका ज़रा क्लोज़अप कीजिएगा। वो कहते हैं जी जब तक कबूतर इतना खूबसूरती में टैडी कबूतर नहीं उड़ता। हाँ
जी जी, ये भी एक ठीक है, रूमर्स हैं ये। तो ये आप देख रहे हैं। हाँ जी। और माशाल्लाह ये 7 परवाज़ें उड़ा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 6ठी परवाज़ भी 5:13 पे बैठा है जी माशाल्लाह। और सारी परवाज़ें इसकी सिर्फ एक परवाज़ इसकी 1:45 बजे की है, बाकी सारी 2 से लेकर 5 बजे तक की है माशाल्लाह। और ये 3 बहन भाई हैं जी। ठीक है, आप इनका पर देख लीजिए, देखें इनके जो है वो सारा एंड पे ये घिस गए हैं पर इसके जी जी सारे। तो ये मेरे 10 नंबर कबूतर है जी। अच्छा, 3 बहन भाई तीनों ही सगे परफॉर्मेंस में हैं? इसी परफॉर्मेंस माशाल्लाह। और ये आप इनके पंजे देखें जी, यानी इनमें खूबसूरती आप देखें और इनके फीचर्स देखें और ये वाली चीज़ ये देखें। और अक्सर हबीब भाई जो दोस्त नए आते हैं देखने के लिए कबूतर, मेरे उड़ाने वाले सेटअप जब कबूतर देखते हैं तो कहते हैं जी आपके जोड़ों वाले कबूतर है। मैं कहना नहीं यार, ये उड़ने वाले कबूतर। तो ये इसकी बड़ी बहन है जी। ये मेरे पास पिछली दफ़ा लाहौर का जो इसमें ये 2nd नंबर पे बैठी थी 4थी परवाज़ में 7:24 पे जी। अच्छा जी। ये आप देखें इसके माशाल्लाह मोहरें देखें, इसकी सगी बहन है, इनकी बड़ी बहन है जी। और इसकी भी आप खूबसूरती देखें जी। अक्सर होता है कि बड़े वो अजीब व गरीब किस्म के टैडी कबूतर होते हैं, ज़्यादा वो क्रॉस में होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कबूतर है। वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो ओरिजिनल और अपनी ब्रीड में पूरे कबूतर हैं जी, वही उड़ते हैं। आप इनके सब बहन भाइयों के एक जैसे पंजे होंगे, गहरे टाक और इस तरह के कबूतर हैं जी। ये देखिए जी, और देखिए 7 परवाज़ें इस गर्मी में उड़ना सर बड़ी बात, ये मतलब बड़ी बात है। ये इनका छोटा भाई है जी, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, और सलारी भी मोबिल है और दूसरी कोलंबिया अपनी टैडी भी। अच्छा, ये इनका सबसे छोटा भाई है जी। ये इसकी माँ अलग है जी। अच्छा, वो दोनों सगे बहन भाई हैं। ये अपने बड़े भाई की जगह इसने ली है जी। अच्छा, जो उनका सगा भाई बड़ा मेरे 4थी परवाज़ में रात रह के अगले दिन बैठा था जी। तो वो माशाल्लाह चारों परवाज़ें उसकी 4 बजे के बाद की थी। अच्छा, तो ये इस दफ़ा वो ज़ाया हो गया जी। हमारे बस एक दिन वो 3 कबूतर मेरे बड़े नहीं आए। सर इनका क्या स्टाइल है, सामने रह के ज़्यादा उड़ते हैं या बिल्कुल बंद हो? नहीं जी, इनमें ऐसा मैंने ये देखा है कि ये अगर नीचे भी रह जाए ना तो ये बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। और ये सुबह के टाइम ही बंद होके उड़ते हैं। इसके भी पंजे देखें जी आप, एक ही स्टाइल के पंजे होंगे। और ये इनका बाप से सगा है जी, माँ इसकी अलग है। इसकी माँ भी मेरे पास जो है वो भी टैडी थी। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ी है जी। सही है। इसकी माँ जो है, इसकी एक बहन जो है मेरे पास 6:21 पे बैठी थी जी। तीसरी 4th जो संडे था ना जी, इसका अपना बिसाख का जी। तो उसमें वो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पक्की फड़कों में बस एक दिन नहीं बैठी घर। ये तो मूर्त ही है। ये जी, ये भी देखें जी, ये भी अब माशाल्लाह किसी जिस तरह जोड़ों वाले कबूतर होते हैं जी, ये वाले कबूतर है जी। इसकी भी ब्लैक दुम है जी। इसमें मोहरें अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये देखें, ये इसके जी। और ये मेरी प्योर टॉनी मादा है जी, सलारी। ये आप देखिए, इसके 10 के 10 पर जो हैं वो काले हैं। ये देखिए, और इसका आप मोरा देखिए, बिल्कुल सफ़ेद आँख में है, हल्का गुलाबी डोरा है जी इसमें ऊपर। इसमें किसी किस्म का कोई और मेल नहीं है। ये मेरे प्योर टॉनी ब्रीड की मादा है जोड़ी। और माशाल्लाह ये लास्ट परवाज़ में भी 2:12 पे बैठी है जी। और ये माशाल्लाह 7 बाजियाँ उड़ी हैं और बहुत अच्छी उड़ी। अच्छा जी, ये मुझे भी शौक जी। ये देखिए, एक मेरी ये बड़ी 10 नंबर मादा जी, इसके भी तकरीबन 70 घंटे के करीब इनके, ये 2 मादियों के तकरीबन 70 घंटे के करीब इनकी परवाज़ है जी। तकरीबन 70 आवर्स तक। ये देखिए जी, ये एक मादा है जी।
ये जनाब टैडी मादा, ये हमारी माशाल्लाह ये भी 5-12 तक बैठी है जी। और इसकी मेरे ख्याल 4 परवाज़ें, तकरीबन 2 परवाज़ें 3 बजे के बाद की हैं और बाकी सारे परवाज़ें 2 बजे के। एक परवाज़ इसकी वही को तकरीबन 12:30 की है जी। और ये देखिए, ये इसकी दम देखिए, इसमें आपको ये मोरे नज़र आ रही है सारे स्टैंड। जी प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह ये आज का जो तारुफ था और आज का जो सेशन है, मगरिब की अज़ान का वक़्त हुआ चाहता है, हम इसको यहीं पे ऑफ़ करते हैं और किसी नई छत और नई शख्सियत के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने भट्टी साहब की बातों से और उनके शौक़ से माशाल्लाह काफ़ी सीखा होगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।